वेलकम टू शुभम बाइट्स। इस लेक्चर में हम लोग कोडिंग राउंड 2 के सॉल्यूशंस देखेंगे। आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे, अगर नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं। इस लेक्चर में आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तुम्हारे पास अप्रोक्स 16 क्वेश्चन है। ओके, आता हूँ मैं VS कोड में, बनाता हूँ एक नई फाइल। किस नाम से बनाएंगे भाई? मैं बनाता हूँ coding2.java के नाम से। ओके, अंदर में आता हूँ, यहाँ पे करता हूँ मेन बॉडी को लोड, एक कमेंट डालता हूँ कोडिंग राउंड 2 सॉल्यूशन। ओके, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है अर्थमेटिक ऑपरेटर का है कि राइट अ प्रोग्राम टू टेक 2 इंटीजर्स एज इनपुट एंड आउटपुट देयर सम। ओके, हमें यूज़र से 2 इनपुट लेने हैं और उन दोनों इनपुट को हमें आउटपुट क्या करवाना है, उन दोनों का सम आउटपुट शो करवाना है। ओके, तो यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं भाई? स्कैनर क्लास से। तो स्कैनर SC, एक मिनट बस लिखता हूँ मैं, स्कैनर SC इजकल टू में न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, बनाते हैं एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट, लिखवाते हैं यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेंगे, उस इनपुट को क्या करेंगे, ए नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। कैसे? ऐसे, जैसे इंटीजर टाइप का ए मैंने लिया, फिर इसमें मैं अब इनपुट लूँगा यूज़र से, किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। तो पहला इनपुट जो है मैंने ए नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया। बनाते हैं दूसरा प्रिंटिंग स्टेटमेंट, इसमें लिखते हैं हम लोग एंटर सेकेंड नंबर। इसको करवाते हैं हम लोग बी नाम के वेरिएबल में स्टोर SC डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का सम परफॉर्म करना है। ठीक है, तो मैं एक दूसरा वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, C नाम का। उसमें क्या करता हूँ, A और B का जो है सम परफॉर्म करवा देते हैं। ओके, हम लोगों ने पढ़ा था अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस माइनस मोडुलो डिवीज़न। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस का यूज़ किया है 2 वेरिएबल के बीच में क्या कहते हैं, सम करवाने के लिए। ओके, अब हमें क्या करना है, जो रिजल्ट है एक्चुअल उसको हमें प्रिंट करवाना है। तो मैं एक ले लेता हूँ प्रिंटिंग स्टेटमेंट, यहाँ लिखता हूँ मैं सम इज़ जो भी आपका C का वैल्यू होगा वो प्रिंट करके दे देगा। ओके, करते हैं प्रोग्राम को कंपाइल, जावा C coding2.java, now java coding2.java, एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने डाला 4, एंटर सेकंड नंबर, मैंने डाला 5। तो सम इज़ 9, क्योंकि 4 एंड 5 का जो सम होता है वो क्या होता है, 9 होता है। तो हमारे पास आउटपुट आ चुका है सम इज़ 9। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किस चीज़ का हमारे पास? सब्ट्रैक्शन का। तो उसमें क्या है भाई, राइट अ प्रोग्राम टू टेक 2 इंटीजर्स एज इनपुट एंड आउटपुट देयर डिफरेंस। ओके, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, एडिशन परफॉर्म किया था। सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। तो कुछ नहीं है, बस हमें क्या करना है, जहां हम लोग C में A और B का सम क्या कहते हैं स्टोर करवा रहे थे, यहाँ पे हमें क्या करना है, A और B का डिफरेंस स्टोर करवाना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, माइनस कर दिया यहाँ पे। ओके, मैं वापस से करता हूँ उसको रन, एंटर फर्स्ट नंबर 8, एंटर सेकेंड नंबर 2। तो 8 और 2 का डिफरेंस कितना होता है, 6 होता है। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व हो चुका है। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में, मल्टीप्लिकेशन का है। राइट ए प्रोग्राम टू टेक 2 इंटीजर्स एज इनपुट एंड आउटपुट देयर प्रोडक्ट। कुछ नहीं करना भाई, सिंपल वही है, हमें 2 यूजर से इनपुट लेने हैं और दोनों के बीच में क्या करना है, मल्टीप्लाई परफॉर्म करना है प्रोडक्ट। ओके, तो कैसे करते हैं हम लोग, सिंपल कुछ नहीं है, बस एस्ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपका यूज़र इनपुट देगा वो क्या होगा, यहाँ पे दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर मैं प्रोग्राम को वापस रन करूँ, एंटर फर्स्ट नंबर 4, एंटर सेकंड नंबर 2, देन 4 2 ज़ा 8, तो सम इज़ 8। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, डिवीज़न। राइट ए प्रोग्राम टू टेक 2 इंटीजर्स इनपुट एंड आउटपुट देयर कोशेंट। अब एक कोशेंट क्या चीज़ है, देखिए, जब हम लोग किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग 8 को क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 8 किस पे डिविजिबल है, 4 पे, क्योंकि 2 4 ज़ा 8, जो 4 आया उसे बोलते हैं हम कोशेंट। ठीक है, तो हमें वो कोशेंट निकालना है। वो कोशेंट कैसे निकालते हैं हम लोग कोशेंट निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवीज़न ऑपरेटर। ओके, इसको हम लोग डिवीज़न बोलते हैं, डिवीज़न ऑपरेटर। तो अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, 2 यूजर से इनपुट ले लिया, उन दोनों के बीच में क्या परफॉर्म करवाया हम लोगों ने, डिवीज़न परफॉर्म करवाया है। ओके,
तो अगर मैं वापस से क्या करूँ, इसको रन करूँ, फर्स्ट नंबर मैंने क्या डाला, मैंने डाला 8, सेकंड नंबर क्या डाला मैंने 2, तो देखिए 4 आया। 4 क्यों आया, क्योंकि 2 4 ज़ा 8, 4 आया, 4 क्वोशंट है, तो यहाँ 4 हमें प्रिंट करके आ चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे मॉडुलस। राइट अ प्रोग्राम टू टेक 2 इंटीजर्स एज इनपुट एंड आउटपुट देयर रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेकंड। अब देखिए रिमाइंडर क्या होता है, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 4 क्या हुआ, क्वोशंट हो गया, और 8 आया, 8 में से 8 गया 0, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या है 0, तो उसे बोलते हैं रिमाइंडर। अब रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं हम लोग मॉडुलो ऑपरेटर की मदद से। तो मॉडुलो ऑपरेटर कौन सा है हमारा, ये परसेंटेज जो परसेंटाइल का जो आपका साइन है, ये हम लोगों ने क्या किया है भाई, यूजर से 2 इनपुट ले लिया है, दोनों के बीच में क्या किया हम लोगों ने, मॉडुलो ऑपरेटर से मॉडुलो ऑपरेशन परफॉर्म किया। ओके, इससे क्या मिलेगा आपको, रिमाइंडर मिलेगा। अगर मैं वापस से प्रोग्राम को रन करूँ, मान लीजिए इसका डालता हूँ मैं 4 डिवाइडेड बाय 2, तो सम इज 0, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, 4 में क्या होता है फिर 4 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको यहाँ समझ में आया तो वापस मैं करता हूँ दूसरा रन। मान लीजिए मैंने लिया 5, और 5 को मैंने करवाया किससे डिवाइड, 3 से, 2 आया। 2 कैसा आया, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, क्योंकि 5 पूरा डिविजिबल नहीं है 3 से, तो 3 1 ज़ा 3, 5 - 3 2, तो हमारे पास 2 आ चुका है। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ, असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए सिंपल असाइनमेंट, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एन इंटीजर इनपुट एंड असाइन इट टू अ वेरिएबल देन आउटपुट्स द वेरिएबल। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, हमें यूजर से एक इनपुट लेना है, और जो यूजर इनपुट देगा उसे एक वेरिएबल में स्टोर कराना है, और फिर उस वेरिएबल को प्रिंट कर देना है। मैं इसको पूरा कमेंट कर देता हूँ। ओके, एक मिनट इस वाले सेक्शन को देखिए। इस लाइन में मैंने क्या किया, यूजर से एक इनपुट ले लिया, एंटर फर्स्ट नंबर, या फिर एंटर नंबर डाल देता हूँ, एंटर ए नंबर, ठीक है। हमने क्या किया, यूजर से जो इनपुट लिया उसको कहाँ स्टोर करवाया, हम लोगों ने स्टोर करवाया उसको ए नाम के वेरिएबल में। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, ए नाम का जो वेरिएबल है उसको प्रिंट कर देंगे। अब हमें पता चलना चाहिए भाई यूज़र ने क्या इनपुट डाला है, तो जो यूज़र इनपुट डालेगा उसमें क्या किया हम लोगों ने, एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया। अब उस वेरिएबल को प्रिंट करके हम जान सकते हैं कि यूज़र ने क्या वैल्यू डाला था। ओके, अगर मैं प्रोग्राम को वापस रन करूँ, एंटर नंबर 10 10, ठीक है, तो हमारे पास आ चुका है 10, क्योंकि हमारा जो ए में जो है 10 स्टोर हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने एज ए इनपुट 10 डाला था, वो हमारा 10 स्टोर हो गया ए में, और हम लोग क्या किया, ए को प्रिंट कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऐड एंड असाइन, राइट एन प्रोग्राम दैट टेक्स एन इंटीजर इनपुट एंड ऐड 10 टू इट यूजिंग प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हमें एक यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है, जो भी यूज़र आपका इनपुट देगा उसमें क्या करना है, उसमें प्लस क्या करना है, 10 प्लस कर देना है। अब हमारे पास क्या आउटपुट आना चाहिए, मान लीजिए यूज़र ने 10 डाला, तो 10 में अगर हम खुद से क्या करें, एक प्रोग्राम लिख दें, यहाँ पे एक लाइन लिख दें कोड, जिसमें क्या करें, अगर मान लीजिए यूज़र 10 इनपुट देता है तो उसमें प्लस इक्वल टू ऑपरेटर की वजह से उसमें 10 ऐड और कर दें, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 20 आएगा। करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ए नाम के वेरिएबल में यूज़र से इनपुट ले लिया। अब क्या करते हैं हम लोग, ए प्लस इक्वल टू में 10। अब हमने क्या किया, उस वेरिएबल में क्या किया, जो इनपुट था उस वेरिएबल में क्या किया, जो इनपुट हमने लिया उस वेरिएबल में स्टोर किया, और उस वेरिएबल में 10 और प्लस कर दिया। इसका और इसका मतलब ए इक्वल टू में ए प्लस 10, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। ये थोड़ा ऑप्टिमाइज कोड हो जाता है, ये थोड़ा लेंथी कोड हो जाता है। ओके, दोनों का काम बिल्कुल सेम है। एज अ ऑप्टिमाइज कोड हम लोग ये लिखते हैं। ओके, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, एंटर नंबर मैंने 10 डाला, 20, हमें 20 प्रिंट का क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, प्लस इक्वल टू ऑपरेटर की मदद से उसमें 10 और ऐड कर दिया, तो 10 + 10 20। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ लिखा है सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एन इंटीजर इनपुट, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम इट यूजिंग माइनस इक्वल टू ऑपरेटर। सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना, उसमें से क्या करना है, 5 हटा देना है। 5 कैसे घटाएंगे हम लोग भाई, हम लोग 5 घटाएंगे, एक मिनट में इसको हटा देता हूँ पूरी लाइन को। माइनस इक्वल टू में 5, ठीक है, इसका और इसका मतलब ए इक्वल टू में ए माइनस 5, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। ओके, अगर मैं अब क्या कहते हैं वापस से कोड को रन करूँ, यहाँ पे लिखूँ एंटर नंबर, तो मैंने लिखा 10, 5 आया। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने जो एक्चुअल जो इनपुट था उसमें से हमने क्या किया, हम लोगों ने 5 को माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, 5।
तो आ चुका है। आई होप आप लोगों को अब तक समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि कैसे हम कोडिंग कर रहे हैं, कैसे हम लॉजिक लिख रहे हैं। ओके, देखिए छोटे छोटे प्रोग्राम से आप लोगों ना बड़े बड़े प्रोग्राम लिखना चालू करेंगे। ओके, अगर आप सोच रहे हैं कि अभी मैं देख के ही समझ लेता हूँ, मैं खुद से इंप्लीमेंट नहीं करता, तो ये गलत चीज़ है। आप खुद से इंप्लीमेंट कीजिए, सारे क्वेश्चन खुद से इंप्लीमेंट कीजिए, आप लोगों को प्रैक्टिस होगा, आप लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअली मैं कैसे कोड लिख रहा हूँ। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लॉजिकल ऑपरेटर्स। AND operator. Write a program that takes two boolean inputs and output their result of their logical AND operator operation. मैंने आप लोग पढ़ाया था लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अब लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या था? जब हमारे पास दोनों कंडीशन, देखिए बीच में सिंबल क्या था एंड का सिंबल क्या था हमारे पास, जो यहाँ पर डबल एंड है वो, ठीक है। तो हमारे पास दो कंडीशन थी, अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या करता है वो आउटपुट देता फॉल्स। अगर दोनों में से एक कंडीशन भी क्या कहते हैं ट्रू होती है, एक कंडीशन फॉल्स होती थी, क्या करता वो फॉल्स देता। इसमें क्या एंड ऑपरेटर में क्या था, कब ट्रू देता था हमें वो, जब दोनों के दोनों कंडीशन क्या होते थे, ट्रू होते थे। तो उस केस में क्या करता था, हमें ट्रू आउटपुट देता था। ओके, मैं चलिए बनाते हैं एक बार, यहाँ पे लिख ही लेता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। मैंने यूँ से एक इनपुट लिया। ओके, यहाँ मैं डालता हूँ इफ़ नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट क्या कहते हैं प्रिंट एलन स्टेटमेंट में डालता हूँ ए इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं बनाता हूँ ब्रैकेट अंदर में, ए इज़ ग्रेटर देन 10, नॉट 10, 9। एंड देखिए एंड ऑपरेटर का सिंबल क्या है, ये एंड ए इक्वल में 10। अब देखिए यहाँ मैं दो कंडीशन में है, क्या, जो यूज़र इनपुट डालेगा, अगर वो इनपुट क्या है 9 से बड़ा है, ओके, और 10 के इक्वल है, तो हमें क्या देगा वो, देखिए दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए। ओके, अगर मैं यहाँ पे मैं 10 डालूँ तो 10 क्या है, 9 से बड़ा है और 10 के इक्वल भी है, तो यहाँ पे मैं क्या आउटपुट देगा वो ट्रू आउटपुट देगा। क्यों देगा ट्रू आउटपुट, क्योंकि दोनों के दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू हैं। ओके, अगर मैं इसको करूँ रन, डालूँ नंबर, डाला मैंने 10, तो आउटपुट ट्रू आ चुका है। क्यों, क्योंकि भाई पहला कंडीशन भी ट्रू है इसमें, क्योंकि 10 इज़ ग्रेटर देन 9, दूसरा कंडीशन बिल्कुल ट्रू है कि 10 इज़ इक्वल टू 10, ठीक है। चलिए इसको फॉल्स करते हैं, मान लो यहाँ डालता हूँ मैं 11। ओके, मैं इसको वापस रन करता हूँ, मैं डालता हूँ 10, फॉल्स क्यों है, क्योंकि इसने पहला कंडीशन जो है ट्रू कर दिया, सेकंड जो आपका कंडीशन था वो फॉल्स कर दिया। तो क्या है कि अगर हमें एंड ऑपरेटर में एक भी कंडीशन जो है फॉल्स मिलता है तो वहाँ पे क्या होता है, आउटपुट फॉल्स आता है। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा एंड ऑपरेटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ऑपरेटर, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स टू बूलियन इनपुट एंड आउटपुट देयर रिजल्ट ऑफ देयर लॉजिकल और ऑपरेशन। और ऑपरेटर में क्या था हमारे पास क्या था कि दो कंडीशन है, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है, चाहे एक फॉल्स हो चाहे एक ट्रू हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करता था वो, हमें ट्रू देता था। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स देगा, अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन क्या ट्रू है तो हमें क्या देगा, वो ट्रू देगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए वापस से, और एंड ऑपरेटर का सिंबल क्या था, ये था। ओके, अगर मैं इसको वापस से रन करूँ और यहाँ मैं डालूँ 10, ट्रू क्यों आया, क्योंकि भाई इसका पहला कंडीशन ट्रू हो चुका है लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है, फॉल्स हो चुका है। लेकिन और ऑपरेटर में क्या था, हमारे पास दोनों में से कोई भी एक कंडीशन जो ट्रू होगी तो वो क्या करेगा, आउटपुट ट्रू ही देगा। ओके, इसने दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि 10 इज़ नॉट इक्वल में 11। ओके, इसने पहला कंडीशन सेटिस्फाई करा, इसलिए इसने क्या है, ट्रू आउटपुट दिया। चाहे ये कंडीशन ट्रू हो चाहे ये कंडीशन ट्रू हो, ठीक है, कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या फिर दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। इस केस में क्या करेगा, और ऑपरेटर हमें ट्रू आउटपुट देगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नॉट ऑपरेटर, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ बूलियन इनपुट एंड आउटपुट द रिजल्ट ऑफ इट्स लॉजिकल नॉट ऑपरेशन। अब हमारे पास नॉट ऑपरेटर में क्या था, अगर हमारी वैल्यू, अगर मान लीजिए हम लोग ऐसा लॉजिक लिख रहे हैं जो कि आउटपुट ट्रू देगा, तो क्या करेगा, उस रिजल्ट को रिवर्स कर देगा। और क्या करेगा, जैसे मान लीजिए अगर हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट ट्रू है तो क्या करेगा, वहाँ पे फॉल्स करेगा, और जहाँ पे फॉल्स आना चाहिए वहाँ पे ट्रू कर देगा, मतलब कि वो एक्चुअल जो आपका रिजल्ट है उसको रिवर्स कर देगा। देखिए मैं बनाता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, मैं डालता हूँ ए नॉट इक्वल टू में 10। ओके, अगर मैं इसको वापस से रन करूँ, यहाँ डालूँ मैं 10, फॉल्स। भाई 10 के इक्वल नहीं है, हाँ जी बिल्कुल है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है, तो जहाँ पे ट्रू आना चाहिए वहाँ पे क्या आया, हमें फॉल्स आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर मैं वापस उसको यहाँ पे लिखूँ यहाँ पे 11 लिख दूँ, तो यहाँ पे हमें ट्रू दे देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जबकि 11 जो 10 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हमारा एज अ क्या आउटपुट आना चाहिए, हमारा फॉल्स आना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने एंड नॉट ऑपरेटर का यूज़ किया है, तो हमें यहाँ पे क्या मिला है, हमें मिला है यहाँ पे ट्रू। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कंडीशनल ऑपरेटर,
राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एन इंटीजर इनपुट एंड यूजेस द टर्नरी ऑपरेटर टू चेक इफ इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देखिए टर्नरी ऑपरेटर मैंने आपको बताया था जो 3 ऑपरेंट लेता है। ओके, पहला ऑपरेंट जो होता है वो कंडीशन होता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करता है वो जो सेकंड ऑपरेटर है वो प्रिंट कर देता है। अगर मान लीजिए कंडीशन जो फॉल्स होती है तो क्या करता है जो दूसरा कंडीशन होता है उसको प्रिंट करता है। मैं अगर बना के दिखाता हूँ आपको, मैं देखिए कैसे बनता है टर्नरी ऑपरेटर। ए इज़ ग्रेटर देन 10, अगर आपने जो क्या कहते हैं जो यूज़र ने इनपुट डाला है वो अगर 10 से बड़ा हुआ तो क्या कीजिए वहाँ पे आप लोग ये प्रिंट करवा दीजिए इट्स ए बिगर नंबर, नहीं तो क्या प्रिंट करवा दीजिए आप नॉट ए बिगर नंबर। ओके, अब देखिए हमारे पास 3 ऑपरेंट है यहाँ पे, पहला ऑपरेंट, दूसरा ऑपरेंट, तीसरा ऑपरेंट। यहाँ पे आप लोग वैल्यू भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया है तो आप यहाँ पे वैल्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहला कंडीशन चेक किया, अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये क्या करेगा, ये वाला आउटपुट दे देगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता मतलब फॉल्स हो जाता है तो क्या करेगा वो, ये कोलन वाला जो है ये वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट कर देगा। चलिए इस कोड को रन करते हैं वापस से। मैं डालता हूँ यहाँ पे 10, देखिए नोट अ बिगर नंबर, क्योंकि 10 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10। 10 क्या है, 10 से बड़ा नहीं है, 10 के इक्वल है। तो क्या किया उसने, कंडीशन फॉल्स हो चुकी है हमारे पास, तो उसने क्या किया, कोलन के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर दिया। तो मैं लिख के आया नोट अ बिगर नंबर। अगर मैं कंडीशन ट्रू करता हूँ 11 लिखता हूँ, इट्स अ बिगर नंबर, यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, ट्रू हो चुकी है, तो उसने क्या किया, इट्स अ बिगर नंबर क्वेश्चन मार्क के साइड वाला ये वाला पार्ट को एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 इंटीजर एज इनपुट एंड आउटपुट देयर वेदर द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकेंड। हमें क्या करना है, टर्नरी ऑपरेटर से, टर्नरी ऑपरेटर ही है ना, हाँ रिलेशनल ऑपरेटर, सॉरी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर से बनाते हैं। ओके, तो देखिए हमें यूज़र से 2 इनपुट लेने हैं, चलिए दूसरा इनपुट ले लेते हैं, साउट एंटर सेकेंड नंबर इंट बी इज इक्वल टू में SC डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, अब हमें कंपेयर करना है दोनों नंबर का। अगर मान लीजिए पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है तो यहाँ पे आप प्रिंट कर दीजिए A इज ग्रेटर, नहीं अगर मान लीजिए B बड़ा है उससे A से तो यहाँ पे कर दीजिए यहाँ पे B इज ग्रेटर। ओके, प्रोग्राम को सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर मैंने डाला 10, दूसरा नंबर डाला मैंने 9। अब देखिए पहला नंबर 10 है, दूसरा नंबर 9 है, तो पहला नंबर क्या है, दूसरा नंबर से बड़ा है, तो हमें क्या प्रिंट होकर आना चाहिए, A इज़ ग्रेटर। तो देखिए A इज़ ग्रेटर प्रिंट होकर आ चुका है। ओके, चलिए कंडीशन फॉल्स करते हैं। पहला नंबर डालता हूँ मैं 10, दूसरा नंबर डालता हूँ मैं 12, B इज़ ग्रेटर। इस कंडीशन में क्या है, इस केस में क्या है, हमारा 12 ग्रेटर है, तो हमारा 12 कहाँ स्टोर था, B में स्टोर था, तो B इज़ ग्रेटर प्रिंट होकर आ चुका है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 इंटीजर एज इनपुट एंड आउटपुट दे वेदर आर इक्वल और नॉट। कुछ नहीं है भाई, हमें यूज़र से 2 वैल्यू लेनी है और दोनों कंपेयर करना है। अगर दोनों इक्वल हैं तो प्रिंट कर दो भाई बोथ आर इक्वल, अदरवाइज बोथ आर नॉट इक्वल। चलिए करते हैं इसे एग्जीक्यूट। पहले लिया मैंने 2, दूसरा लिया मैंने 2, तो 2 और 2 दोनों आपस में बराबर हैं, तो बोथ आर इक्वल आ चुका है। अगर मैं इसको वापस से एग्जीक्यूट करूँ, लिखूँ यहाँ पे 3 और 4, तो बोथ आर नॉट इक्वल, क्योंकि 3 और 4 दोनों आपस में इक्वल नहीं है, 2 और 2 इक्वल है, क्योंकि 2 और 2 वैल्यू बिल्कुल सेम वैल्यू है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंक्रीमेंट, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स इंटीजर इनपुट, इंक्रीमेंट इट बाय यूजिंग प्लस प्लस ऑपरेटर। ठीक है, देखिए कुछ सिंपल सा टास्क है, कुछ नहीं ज़्यादा लफड़ा नहीं है इसके अंदर। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ही इनपुट लेता हूँ यूजर से, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, जो भी यूज़र आपका इनपुट देगा उसमें क्या करना है, एक नंबर बढ़ा देना है। मतलब कि अगर मान लो यूज़र 2 डाल रहा है तो हमें आउटपुट क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो हम उसमें एक कैसे बढ़ाएंगे, प्लस प्लस ऑपरेटर की मदद से हम लोग क्या करेंगे, A बढ़ा देंगे। ओके, अगर मैं यहाँ पे A को प्रिंट करूँ तो देखिए क्या आएगा। चलिए
एंटर नंबर मैंने डाला 3, आया 4। ओके, तो हम लोगों ने प्लस प्लस ऑपरेटर से क्या किया, उसका एक्चुअल वैल्यू जो है उसका इंक्रीज़ कर दिया बाय 1। ओके, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, वहीं का कॉन्सेप्ट है पूरा। डिक्रीमेंट, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एन इंटीजर इनपुट, डिक्रीमेंट इट बाय यूजिंग डिक्रीमेंट 1 बाय यूजिंग माइनस माइनस। कुछ नहीं है, जो आपका यूज़र इनपुट डालेगा उसमें क्या करना है, एक नंबर को माइनस कर देना है, यहाँ पे सीधा माइनस लगाइए। अगर मैं वापस से इसको एग्जीक्यूट करूँ, यहाँ डालूँ 4 तो 3 आ चुका है। क्यों 3 आया है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें एक्चुअल इनपुट में से क्या किया, हम लोगों ने एक माइनस कर दिया। कैसे, माइनस माइनस ऑपरेटर की मदद से कर दिया है। इसके जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, a इजकल टू में a-1। दोनों बात बिल्कुल सेम है, चाहे आप ये लिखिए चाहे आप ये लिखिए, दोनों चीज़ सेम है। ये ऑप्टिमाइज कोड है, ये आप थोड़ा लेंथी कोड है, ठीक है। तो बस ये डिफरेंस है बेसिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए हमारे पास सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, सॉल्यूशन आपको मिल चुके होंगे। अगर जिस बंदे ने नहीं देखा है ये क्वेश्चन, तो पहले क्या करें, प्लेलिस्ट में जाएं और कोडिंग राउंड 2 नाम से आपकी वीडियो है, वहाँ पर जाके पहले क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें। अगर आपसे क्वेश्चन कोई भी नहीं बनता है तो तब आके आप क्या करें, सॉल्यूशन देखें। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।